नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अभी कुछ दिन हुए हैं सूर्य ग्रहण को निकले हुए, अब चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा और इससे पहले दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण के सिर्फ 15 दिन के बाद जो दीपावली जिसे हम बोलते हैं, इस दिन जो कि 8 नवंबर मंगलवार को पड़ रहे हैं, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगा था और 8 नवंबर को साल का जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है, ये बिल्कुल ही इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु ये सब आमने सामने होंगे। तो ऐसे में भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बन रही है और इसी के साथ शनि कुंभ राशि के पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव पर मंगल की युति विनाशकारी योग बन रही है। चंद्र ग्रहण का ऐसा योग बहुत ही अशुभ माना जाता है। मैं आप लोगों को इस अशुभ संकट से बचने का उपाय भी बताऊंगा। शनि और मंगल के आमने सामने होने से षडाष्टक योग, नीच राज भंग और प्रीति योग बन रहे हैं। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को बहुत संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के समय मंगल और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था किसे बोल सकते हैं? उल्टे चाल में रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह के वक्री होने का मतलब उसकी उल्टी चाल से होता है। बिल्कुल ही आपको इसका उल्टा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु मजबूत होता है, मंगल मजबूत होता है, तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण? देखिएगा, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में आ जाती हैं। जो हमारे पृथ्वी हैं, चांद और सूर्य के बीच में आ जाती हैं। तो इस दौरान चांद धरती की छाया से पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर ये भी बोल सकते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में होते हैं। तो इस दौरान जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह हमें काला नजर आता है। ये क्या है? ये आपको वैज्ञानिक तथ्य बताया हूं। धार्मिक तथ्य में देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ये दोनों ग्रास बनाते हैं। इसी को हम जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि राहु के मुख तो हैं लेकिन उनके धड़ नहीं, शरीर नहीं है। तो कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के बाद जो हमारे सूर्यदेव होते हैं, चंद्रदेव होते हैं, ये उनके चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को भारत में 5:32 में दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:18 में समाप्त होगा। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 में शुरू हो जाएगा, जो कि सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, और 6:18 में समाप्त होगा। तो साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहे हैं। कहां कहां दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं। इसी के साथ भारत में कहां कहां दिखाई देगा? तो भारत में पूर्ण ग्रहण केवल, ध्यान से सुनना, जो अपन चंद्र ग्रहण है भारत में केवल पूर्वी भाग में दिखाई देगा, जैसे कि कोलकाता है, सिलीगुड़ी है, पटना है, रांची है, गुवाहाटी है। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आप ये इलाके से हैं तो बिल्कुल ही इस राज्यों से या फिर ये सिटी से देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटा पहले लग जाते हैं। तो ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक काल लग जाएंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भी ग्रहण के कुप्रभाव में लपेटे जाएंगे। ग्रहण आपको भी अपना ग्रास बना सकता है। कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप लोगों को ग्रहण से बचने की इस चैनल में सलाह दी जा रही है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हम पर बहुत विश्वास रखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको अच्छे जानकारी बताएं, जिसमें आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो और आप सब जो है ग्रहण किस प्रकार के कुप्रभाव से बचें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हमें ग्रहण के कुप्रभाव से बचाएंगे, क्योंकि इसे कालों का काल, महाकाल कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें।
क्योंकि ग्रहण के समय में यात्रा करने से, क्योंकि ये काल का योग कहा जाता है, तो ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। या फिर ग्रहण के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव महाराज हैं उनका ध्यान करें। सूता काल के दौरान घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलना है और कोशिश करें ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश न करे। अर्थात आप जो है ग्रहण के पहले ही आप जो अपने घर में घुस जाइए, घर से बाहर मत निकले, क्योंकि ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेंगे तो आपके शरीर को निरोग बना सकते हैं। सूर्य ग्रहण की तरह जो चंद्र ग्रहण होता है इसमें इसे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप में से अधिकतर ऐसे हैं जो कि ग्रहण को नग्न आंखों से देखते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी आता है, व्यक्ति के जीवन में तबाह आता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। सूता काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूता काल लग जाएंगे तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन न करें, नया भोजन बना करके आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार के भोजन को सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में बीमारी लाते हैं, ये आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि बचे हुए खाने, तो इसका क्या करें? एक काम करें, बचे हुए जो खाने से आप गौ माता को दे दीजिए, वहां पे जो पशु हैं आप उनको खिला दीजिए। या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो तुलसी के दल उसमें डाल करके खा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का सेवन न करें। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान। जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर न निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को न देखे। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा घास जरूर रखना। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। और इस दौरान सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं काम को नहीं करना चाहिए। और शांति से काम ले, किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपके इष्ट देव हो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी से ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है हमारे शास्त्रों में। तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहा रहे तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना है। गंगा जल की आप डाल दीजिए, इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय भी वीडियो में जानेंगे। मेष राशि, आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ बताया जा रहा है और इसी के साथ किसी भी प्रकार के आपको घात हो सकती है। ध्यान रहे, आपको ग्रहण के समय में घर से नहीं निकलना है। वृषभ राशि, आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, आपको सावधान रहना है। मैं आप लोगों को इससे बचने का उपाय भी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। मिथुन राशि, आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण लाभकारी है, आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। कर्क राशि, आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण सुखकारी है, धन, यात्रा या अन्य प्रकार के आपको सुख मिल सकते हैं। और ये जो कर्क राशि वाले के लिए जो ग्रहण है बहुत ही शुभकारी कहे गए हैं। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि, आपकी राशि पर यह ग्रहण अशुभ है, मान सम्मान को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए आपको कम बोलने की भी सलाह दी जाती है। मानहानि होने की पूर्ण रूप से संभावना है। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, ग्रहण के बाद आपको बिल्कुल ही वाद विवाद से बचना है और कम आपको बोलना है। कन्या राशि, आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ है, आपको किसी भी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको इन कष्टों से बचना है। तो भगवान शंकर जी का ध्यान करना है। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को कुछ और सरल उपाय बताऊंगा। तुला राशि, आपकी राशि पर यह ग्रहण अशुभ है, आपको स्त्री पीड़ा हो सकती है, इसलिए स्त्री संबंधी आपको जितने भी कार्य कहेंगे इनसे आपको बचना चाहिए, आपको स्त्री पीड़ा हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण शुभ है,
बिल्कुल ही आपको सुख देने वाला चंद्र ग्रहण कहे गए हैं। वृश्चिक राशि के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ प्राप्त होंगे किसी न किसी माध्यम से। धनु राशि, आपकी राशि के लिए भी यह चंद्र ग्रहण अशुभ माना जा रहा है। यह किसी भी प्रकार की आपको चिंता दे सकता है। तो जो धनु राशि के लोग हैं, ऐसे लोग भी ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा जरूर करें। मकर राशि, आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ फल आपको भी देने वाले हैं, क्योंकि किसी भी बात को लेकर के आप जो है व्यवस्था का सामना आपको करना पड़ सकता है, किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि। तो आपके राशि के लिए यह ग्रहण शुभ माना जा रहा है। यह श्री यानी धन प्राप्ति करने का योग बन रहे। जितने भी कुंभ राशि हैं, इनके लिए यह धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय रहेगा। इसके बाद है मीन राशि, जो कि अंतिम राशि है। तो आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ असर देने वाला माना जा रहा है। यह किसी भी प्रकार की आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो जितने भी मीन राशि के लोग हैं, ऐसे लोग भी सावधान हो जाए। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? तो चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको गुरु मंत्र जो भी मिले, जैसे कि आपको गुरु मंत्र में बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र दिया जाता है, श्री राम मंत्र दिया जाता है, या फिर देवी माता के मंत्र दिया जाता है। तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं गुरु से अगर आपको मिले हैं तो। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शंकर जी को गुरु मान करके आप इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह के आप जो बीज मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो ग्रहण के कुप्रभाव से आपको बचाते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह को ग्रहों का कहा जाए तो गुरु कहा जाता है, और इसे ग्रहों का ताला कहा जाता है। बिल्कुल इसे ग्रहों का ताला कहा जाता है। तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना है। जिनके गुरु मजबूत होते हैं, ऐसे व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होते। तो गुरु ग्रह के बीज मंत्र नोट करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। ये गुरु मंत्र जितना ज़्यादा आप इनका जाप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ग्रहण के दौरान आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है, वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ग्रहण के समय मुंह में तुलसी के पत्ता रखने से ग्रहण का दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर में नहीं पड़ता। क्योंकि तुलसी माता को पवित्र कहा जाता है, इसके सामने में कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाते। ग्रहण क्या है? एक प्रकार के नकारात्मक शक्ति हैं। इस समय आसुरी शक्ति विद्यमान हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के बाद भी शुद्धिकरण करने के लिए स्नान करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों की शुद्धता होती है। तो ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए जितना ज्यादा हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र को अति उत्तम कहे गए हैं। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से ग्रहण का कुप्रभाव समाप्त होते हैं। इसी के साथ अगर आपको गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त है, या फिर गायत्री मंत्र आपको मुखग्र हैं, अर्थात आपको याद हैं, तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी कहे गए हैं। इसी के साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ग्रहण के पूरे समय में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा फिर बीमार पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में चल करके असाध्य बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर है, टीबी है, भयानक ऐसे बीमारी होती हैं जिससे व्यक्ति की इलाज होना असंभव है। तो कोशिश करें कि ग्रहण के समय में बिल्कुल ही आप न सोए, और सोते भी हैं तो भगवान के बीज मंत्रों का ध्यान करके सोना चाहिए। और मैं आप सभी दर्शकों को, जितने भी 12 राशि वाले, मैं सभी को बताना चाहूंगा, आपको ग्रहण की ठीक है, आपकी राशि पर ग्रहण पड़ रहे हैं तो इनका प्रभाव बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सबके ऊपर में नहीं होते। अगर आप कुछ सरल उपाय को कर ले तो ये ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो एक काम करना, क्योंकि इस दिन मंगलवार पड़ रहे हैं, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद, जैसे ग्रहण समाप्त होंगे, हनुमान जी महाराज के सामने में, हनुमान जी महाराज के पास में जा करके आप जो है, चाहे ग्रहण के बाद में कर सकते हैं, चाहे दूसरे दिन भी कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को एक काम करना, अब जो है लाल कलर की जो मसूर की दाल होती हैं, ये आपको मसूर की दाल आपको भेंट कर देना है। इससे हनुमान जी महाराज आपके ऊपर में जो ग्रहण के प्रभाव हैं उसे समाप्त कर देंगे। ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति बजरंग बाण की पाठ करते हैं ग्रहण के समय में, मैं तो कहता हूँ बजरंग बाण की पाठ करना चाहिए, सारे नकारात्मक शक्ति से हमें बचाते हैं। बजरंग बाण किसके? तो हनुमान जी महाराज के हैं। जिस प्रकार रामबाण अमोघ है, उसी प्रकार बजरंग बाण भी अमोघ कहे गए हैं। बजरंग बाण एक प्रकार की पाठ होता है, स्तोत्र होता है। तो ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में बजरंग बाण की पाठ करने से ग्रहण का जितने भी कुप्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। आपको कभी भी ग्रहण के कोई प्रभाव नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो कि राहु के ऊपर में बिल्कुल ही
राहु के ऊपर में बैठे हुए देव कह सकते हैं। जो राहु हैं किसी भी देवी देवताओं को नहीं छोड़े, लेकिन ये हनुमान जी महाराज को देख करके इनके पसीने निकल जाते हैं। हनुमान जी महाराज इन्हें बिल्कुल ही अपने बंधन में बांध करके रखे हैं, बिल्कुल ही इसके जुबान पे लगाम लगा करके रखें। तो हनुमान जी महाराज के आप शरण में जाइए। अब हो सके तो जितना ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, भगवान शंकर जी के किसी मंदिर में चले जाना, मंदिर में जा करके भगवान शंकर जी के सामने में माथा टेक लेना, महामृत्युंजय मंत्र का केवल आप जो 21 बार जाप कर लेना, ग्रहण के कुप्रभाव समाप्त हो जाएंगे। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रहण के प्रभाव आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, काफ़ी परेशान है, तो एक काम जरूर करना, अपने शरीर से 7 बार आपको लेना है चावल। जी हाँ, आपको 7 बार थोड़ी सी एक मुट्ठी चावल लेना है और आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है। उतारा करने के बाद इसे बहते हुए जल में बहा देना है। तो इससे भी ग्रहण के जो कुप्रभाव होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। और दिन भर आप जो है ग्रहण काल के समय में, जितने टाइम में ग्रहण काल रह गए उस समय तुलसी के दल अपने मुख में रखें। लेकिन इस दिन तुलसी को स्पर्श मत करना, तुलसी को स्पर्श करने से भयंकर पाप लगते हैं। पहले से एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ करके रखिए। फिर तुलसी के नीचे में जो पत्ते झड़े हुए आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख में दबा करके रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके ऊपर में नहीं पड़ते। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताए गए छोटी छोटी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्शकों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा सभी दर्शकों को कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।